बस माँ, अब और नहीं। आप यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को परेशानी दे रही हूँ तो मैं चली जाऊंगी। भगवान, मैंने तो हमेशा अपने बेटे के लिए ही जिया। क्या आज यही दिन देखना बाकी था? ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की लालिमा बची थी, जैसे दिन ने जाते जाते अपने आंसू छुपाने की कोशिश की हो। गांव की गलियों में सन्नाटा पसर रहा था, लेकिन एक घर के अंदर तूफान उठ चुका था। बस मां, अब और नहीं, आप यहां नहीं रह सकती। राकेश की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े लोग भी चौंक गए। दरवाजे के पास खड़ी उसकी बूढ़ी मां कमला देवी कांपते हाथों से अपनी पुरानी शॉल कसकर पकड़ रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी ममता थी। बेटा, मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो बस गलती? राकेश ने गुस्से में कहा। आप हर बात में टोकती रहती हैं, मेरी बीवी को कुछ भी करने नहीं देती। अब बस आपको जाना होगा। पास ही खड़ी उसकी पत्नी रीना चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष छलक रहा था। कमला देवी ने एक बार अपने बेटे की तरफ देखा, वही बेटा जिसे उन्होंने अपनी सारी खुशियां देकर बड़ा किया था, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने खुद भूखे रहकर दिन काटे थे। ठीक है बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो मैं चली जाती हूं। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने पुराने बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाले। एक कोने में रखी अपने पति की तस्वीर उठाई और सीने से लगा ली। दरवाजा खुला और कमला देवी उस घर से बाहर निकल गईं, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी देकर बनाया था। रात गहराने लगी थी, ठंडी हवा चल रही थी। कमला देवी गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर के पास जाकर बैठ गईं। मंदिर के बरामदे में हल्की सी रोशनी थी। उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा। भगवान, मैंने तो हमेशा अपनी बेटी के लिए ही जिया। क्या आज यही दिन देखना बाकी था? उनकी आवाज टूट रही थी। ठंडी जमीन पर बैठते ही उनका शरीर कांपने लगा। भूख और थकान से हालत खराब हो रही थी, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा भारी था। उधर घर में राकेश गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ, घर में अब शांति रहेगी। लेकिन तभी बिजली अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ये क्या हुआ? राकेश ने झुंझलाकर कहा। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। रीना डर गई। राकेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। दोनों चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? राकेश ने धीरे से कहा। वो डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर एक पुराना सा थैला पड़ा था। राकेश ने उसे उठाया और जैसे ही खोला, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें उसकी बचपन की चीजें थीं। उसका पहला खिलौना, स्कूल की पुरानी किताबें और एक छोटा सा कागज। उसने कागज खोला। उस पर कमला देवी की लिखावट थी। बेटा, ये तेरी बचपन की यादें हैं। सोचा इन्हें अपने पास रख लूंगी, लेकिन अब ये भी तेरे ही काम आएंगी। खुश रहना, मां हमेशा तेरे साथ है, चाहे जहां भी हो। राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे अपने बचपन की हर वो बात याद आने लगी। कैसे उसकी मां ने उसे ठंड में खुद बिना कंबल के सुलाया, लेकिन उसे गर्म रखा। कैसे उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपने गहने बेच दिए। कैसे हर बार वो बीमार पड़ता तो मां पूरी रात जागकर उसकी सेवा करती। राकेश फूट फूट कर रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? उसने खुद से कहा। रीना भी ये सब देखकर चुप हो गई। उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। मां! राकेश अचानक चिल्लाया और बाहर भागा। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वो पागलों की तरह हर जगह अपनी मां को ढूंढने लगा। मां, कहां हो आप? मुझे माफ कर दो। गांव के लोग भी जाग गए और उसके साथ खोज में लग गए। आखिरकार मंदिर के पास
एक कोने में कमला देवी जमीन पर गिरी हुई थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। मां! राकेश दौड़कर उनके पास गया। उसने उन्हें अपनी गोद में उठाया। मां, आंखें खोलो, मैं हूं आपका बेटा। कमला देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नजर धुंधली थी, लेकिन बेटे को पहचान गई। हल्की सी मुस्कान आई। तू आ गया बेटा? राकेश रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। कमला देवी ने कांपते हाथ से उसके आंसू पोंछे। नहीं बेटा, मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। उस रात पूरा गांव उस मंदिर के पास खड़ा था। हर किसी की आंखों में आंसू थे। राकेश ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। अब कभी आपको अपने से दूर नहीं करूंगा। रीना भी आगे आई और कमला देवी के पैरों में गिर गई। मां, मुझे माफ कर दीजिए। कमला देवी ने उसे उठाया। गलती इंसान से ही होती है, बस उसे सुधार लेना चाहिए। उस दिन के बाद राकेश बदल गया। उसने अपनी मां की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। गांव वाले अक्सर कहते, जिस घर में मां का सम्मान होता है वहां खुद भगवान बसते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।